आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी काले चने का सालन। ऐसे शानदार फ्लेवर के साथ काले चने बनाएंगे कि आप पाए और निहारी को भी भूल जाएंगे। इसमें टेस्ट को कैसे डेवलप करेंगे और इसकी ग्रेवी को कैसे रिच और क्रीमी बनाएंगे कि इन्हें खाने के बाद सब आपके फ़ैन हो जाएं। तो ये सारी बातें शेयर करेंगे आज की वीडियो में। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पैन किचन। सबसे पहला और अहम स्टेप के चनों को सोक करना, इनको भिगोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात भर के लिए इनको भिगो देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप 7 से 8 घंटे के लिए, कम अज़ कम 7 से 8 घंटे के लिए इनको भिगोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके चने जो है बहुत ही फ्लेवरफुल से बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चने लेकर इनको 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया था और उसके बाद इनको मैंने भिगो के रात भर के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चने अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छा सा पानी पी चुके हैं। तो इस तरह हमारे चने जो हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे चने। आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो किसी पतीली में बना सकते हैं। 2 ग्लास इसके अंदर पानी डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। स्पाइसेस में डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें 4-5 लौंग, 1 बड़ी इलायची जिसका मैंने मुंह खोल दिया है और 2 दालचीनी की स्टिक हैं। बस यही चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे पकने के लिए। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो 20 से 25 मिनट तक पकाइएगा। 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चने चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और टमाटर, प्याज जो कुछ भी आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है ना, तो अभी जो हम इसके साथ करने वाले हैं बिल्कुल भी आपको वो नज़र नहीं आएगा। कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे चने को और 1/4 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे और अब हम इसकी करेंगे भुनाई। जैसे जैसे हम चम्मच चलाते जाएंगे, चने भुनते जाएंगे तो आप देखेंगे कि टमाटर और प्याज बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगे, अच्छे तरीके से मैश होकर ग्रेवी की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर हमने चनों को 15 मिनट पकाया है, तो जैसे चने सॉफ्ट हो चुके हैं ऐसे ही टमाटर और प्याज भी इतने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं कि वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि चने कितने सॉफ्ट हैं। तो ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो टमाटर और प्याज भी ऐसे ही सॉफ्ट थे तो जो अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर एक और चीज़ डालेंगे इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। अब हम चने के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, जो चने की ग्रेवी को बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर देगा। और बेसन को हम यहाँ पे भून के इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कच्चा बेसन यूज़ करेंगे ना तो उसकी स्मेल आएगी, उसका फ्लेवर आएगा और पता चलेगा कि इसके अंदर बेसन यूज़ हुआ है। अगर आप भून के डालेंगे ना तो कभी भी आपको कोई भी बता नहीं पाएगा कि इसके अंदर आपने बेसन का इस्तेमाल भी किया है। बेसन डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे ताकि बेसन के अंदर अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी तो वो अच्छे से भुन जाएगा। तो अब हम इसके अंदर 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। भुनते वक्त जब सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर काट के डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसकी ग्रेवी के लिए इसके अंदर पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है, जिस हिसाब से रखनी है, आप उतना इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अगर आपने चने भुने हुए बनाने हैं तो आधा गिलास पानी डालिएगा। अगर आपने शोरबा ज़्यादा रखना है तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। तकरीबन 5-7 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर कोई प्याज नहीं तैर रहा, कोई टमाटर नहीं है और इसका शोरबा देख सकते हैं आप, इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है। इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे मुंह में आए, जो दिखने में बुरी लगे, अच्छी ना लगे। जब इस तरह से कोई भी शोरबे वाला या फिर ग्रेवी वाला हम सालन बनाते हैं तो इसके अंदर टमाटर या प्याज तैरते हुए या फिर खाते वक्त मुँह में आते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और कवर करके 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, रिच और क्रीमी फ्लेवर के साथ हमारे काले चने का जो सालन है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी, नान, पराठा या राइस किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। आप यकीन करें कि बेसन का इसमें ज़रा भी फ्लेवर नहीं आएगा और इसका टेस्ट इतना मज़े का होगा कि इसके आगे पाए और निहारी भी आपको फेल लगेंगे। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह।